Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lesson, we are going to solve question number 8 of exercise 2.4. Let's start. We have completed exercise 2.4 up to question number 7. Now question number 8 of exercise 2.4. Huria is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude. जो हाइकिंग होती है, हाइकिंग मीन्स पहाड़ों के ऊपर चढ़ना। तो हुरिया पहाड़ पे चढ़ रही है, पहाड़ों पे चढ़ रही है, हाइकिंग कर रही है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सी लेवल से, तो जो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो कम होता जाता है। तो वो कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है एट सम फैक्टर 0.97 के हिसाब से विद एवरी 100 मीटर्स ऑफ अल्टीट्यूड। 100 मीटर जाते हैं तो फिर एक यूनिट जो है वो उसका जो टेम्परेचर है कम हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर Ti at sea level is 20 degree centigrade. Using the formula T is equal to Ti into 0.97 H over 100, ये इसका फार्मूला है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन altitude H of 500 मीटर। तो आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, मैं सॉल्यूशन से शुरू करूंगा। सॉल्यूशन सबसे पहले आपने ये देखना है डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 3% या बाई 3% is equal to 0.97 for every 100 meter. For every 100 meter. This is the decrease in temperature है। उसके बाद उसका इनिशियल टेम्परेचर at sea level is equal to 20 degree centigrade. Altitude is equal to 500 meters. Altitude 500 meters है। As we know,
फार्मूला दिया हुआ है T इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड आउट T, टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, T decrease in temperature is to be find out। ये रेट ऑफ डिक्रीज है, ये जो है रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर है, और ये है डिक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ एज वी नो T is equal to Ti, यानी initial temperature when she start her hiking sea level पे, into 0.97 raised to power h over 100। This is the formula, 0.97 raised to power h over 100। तो T फाइंड करना है, ये 20 डिग्री है, ये 0.97 और ये 500 ओवर 100। 500 अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड ए, सॉरी एच, अल्टीट्यूड एच इज इक्वल टू 500 मीटर। अब आप ये देखें, ये 20 से कट गया, T is equal to 20 multiplied 0.97 raised to power 5 by taking log on both sides। लॉग ले लें दोनों साइडों पे, log T is equal to log 20 plus 5 log 0.97। अब आप ये देखें, 20 का कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, और 20 को अगर 0 के खाने में देखें लॉग में, तो वो 3010 आ जाएगा। ये आप करके भी आए हैं पीछे, इसको आप देख सकते हैं कि log 2 की वैल्यू उसने एक क्वेश्चन में दी हुई थी आपको, और अभी ये 5 log 5, इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस आ जाएगा, माइनस पॉइंट, आपने 97 को 0 के खाने में देखना है, लॉग में 97 को 0 के खाने में लॉग में देखेंगे, 97 लॉग में 0 के खाने में, तो ये आ जाएगा 9868 9868। क्योंकि दो ही फिगर थे और हमने 0 साथ लगा के 3 कर लिए, तो ये 9868 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें से ये या इसको
ऐसे कर लें कि आप इसको क्या करें, प्लस 0.9868 कर लें। ये करैक्टरिस्टिक आ गया, ये टेबल वैल्यू आ गई 9868। अब आप क्या करेंगे, -1 में से ये सॉल्व करेंगे जब -1.0000 और प्लस ये 0.9868, तो ये आपका 10 में से 8 1 2, 9 में से 6 3, इधर 9 में से 8 1, इधर 9 में से 9 0.0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपका जो यहाँ पे आप देखें 1.3010 प्लस 5 इंटू 0.0132। अब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मैं आपकी इजाजत से यहाँ पे थोड़ी जगह लूंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू लॉग x इज इक्वल टू लॉग t है, सॉरी, लॉग t इज इक्वल टू 1.3010 और ये माइनस आएगा, ये इसके जवाब आंसर के साथ वहां पे माइनस आएगा, क्योंकि 1 बड़ा है वो निकला है, तो माइनस का आपका आंसर आएगा। तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, 5 3 15 and 1 16, 5 1 5 and 1 6, और आगे 0 पॉइंट, ये माइनस भी लगा दें, या अभी पहले आप इसको प्लस रहने दें, प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 5 2 10, 5 3 15 and 1 16, 5 1 5 and 1 6 and 500.0। तो ये इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो -0.0, मैं असल में ये चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि अगर करैक्टरिस्टिक माइनस हो तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1.3010 माइनस 0.0660। अभी ये माइनस करेंगे तो ये आप देखें कि क्या आएगा, 1.3010 0.0660, तो ये 0 आ गया, 11 में से 6 5, और इधर 9 में से 6 3, और इधर 2.1 1.2350 1.2350, ये log t आ गया, log t। now you have to find the value of t, तो t is equal to एंटी लॉग, फार्मूला आपको पता है,
anti-log t, t is equal to anti-log 1.2350। करेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा? करेक्टरिस्टिक is equal to 1 mantissa is equal to 0.2350। ये मैंटिसा आ गया। नाउ टेबल वैल्यू of 0.2350 is equal to 23 को 5 के खाने में हम देखेंगे एंटीलॉग में। 23 5 के खाने में 23 5 के खाने में 17 18 1718 यहाँ आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। t इज इक्वल टू 1718 और करेक्टरिस्टिक 1 है। ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से जो है प्लेस आगे जाएगा, एक डिजिट आगे जाएगा डेसिमल, तो 17.18 आपका आंसर आ जाएगा। t इज इक्वल टू 17.18 डिग्री। दिस इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर। इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ये देख लें, आप चेक कर लें। अभी हम एक क्वेश्चन और बाकी है रिव्यू एक्सरसाइज का, वो हमने इसके साथ मिला के आपको करके देना है। रिव्यू एक्सरसाइज 2, उसका क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज exercise 2, question number 10. In the year 2016, the population of a city was 22 million. Solution: population of a city was 22 million and was growing at a rate of 2.5% per year. The function pt 22 into 1.025 raised to power t gives the population in millions. T years after 2016, use the model to determine in which year the population will reach 35 millions. Round the answer to the nearest year. So, population, solution, population in
2016 is equal to 22 millions. 22 millions. नेक्स्ट है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. रेट ऑफ इंक्रीज इन population is equal to 2.5% per year. Gives the population in millions t years after. तो time is equal to t years after 2.16 after 2016 is equal to क्वेश्चन मार्क. ये टाइम हमने फाइंड करना है. यूज द मॉडल टू डिटरमिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच. तो ये टी ईयर हम पहले फाइंड करेंगे कि कितने ईयर में पॉपुलेशन जो है, जो फाइनल पॉपुलेशन है पीटी, पॉपुलेशन पीटी आफ्टर पीटी population after t years. t years के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो 35 मिलियन उसने बताया है कि हो जाएगी 35 मिलियंस. तो as we know फार्मूला क्या है. PT is equal to 22 into 1.025 raised to power t and we have to find out the time in years first. So PT is 35 million is equal to 22 into 1.025 raised to power t. ये 22 इक्वेशन के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 35 over 22 is equal to 1.025 raised to power t. Now by taking log on both sides, तो इधर log ले लें आप. log 35 minus log 22. ये आपने क्वेश्चन लॉ लगाना है.
यहाँ पे इज इक्वल टू टी इंटू लॉग 1.025 1.025 या ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं जी। अब log 35 आपने फाइंड करना है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 आ जाएगा। 2 नंबर्स हैं, करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। 1.35 को 0 के खाने में देखेंगे, लॉग में 35 0 के खाने में देखेंगे, लॉग में 35 0 के खाने में 5441 5441 माइनस लॉग 22 को 0 के खाने में देखेंगे, लॉग 22, तो इसका करेक्टरिस्टिक पहले देख लें। इसका करेक्टरिस्टिक भी 1 होगा। 22 को 0 के खाने में देखेंगे, 3424 इज इक्वल टू टी लॉग, इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा क्योंकि 1 डिजिट है डेसिमल से पहले, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। अब आपने 10 को 2 के खाने और 5 के डिफरेंस में लॉग में देखना है। 10 को 2 के खाने और 5 के डिफरेंस में, 10 को लॉग 10 को 2 के खाने में देखेंगे तो ये 0086 आएगा, 0086। और 5 के डिफरेंस में जब देखेंगे तो 5 के डिफरेंस में 21 आएगा, 21। तो ये हो जाएगा 7 8 and 2 10 और 1 और ये 0। ये 0 लाजमी लगाना है क्योंकि आपने यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, तो ये आ जाएगा 0.0107। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। 1.5441 माइनस 1.3424, तो यहाँ पे 7 आएगा, 11 में से 4 निकलेंगे 7 आएगा, 3 में से 2 निकलेंगे 1 आएगा, और इधर 4 में से 4 0, और यहाँ पे 5 में से 3 1 और सॉरी 2.0, तो 0.2017 0.2017 इज इक्वल टू टी इंटू ये लॉग तो आ गया, टी इंटू 0.107, तो ये टी इधर आके क्या हो जाएगा, ये 0.0107 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन के, तो ये डेसिमल से कट गया। अब हमारे पास 2017 है, इसको ये शुरू वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आपने 107 पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 2017 डिवाइडेड बाय 107
तो 1 टाइम जाएगा 107, इधर 11 में से 7 4, 9 में से 0 9, 7 उतारें, अब ये 8 टाइम्स चल जाएगा, 8 7s are 56 and 9 8 1s are 8, तो ये 7 में से 6 1, 14 में से 5 9, 91 आया है। अभी डेसिमल लगाएं, 0 लगाएं और ये 8 टाइम्स फिर भेज दें इसको, तो ये आ जाएगा 56, 856 आ जाएगा 4, इधर 9 में से 10 में से 5, तो 5 बचेगा, 54 बचेगा। तो ये अब एक दफा अगर फिर 0 लगाएंगे तो कोई जरूरत नहीं, कुछ फायदा नहीं होना, लेकिन लगा कर देख लें। तो ये चूंकि उसके इसका कोई फायदा नहीं होगा, 18.8 आ जाएगा, 18.8 इज इक्वल टू टी। अब हम अगर ये हमारा नंबर 5 से ज्यादा हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 बढ़ा सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट t इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट ये 19 ईयर आ जाएगा, 19 ईयर, this is the time in year after 216. So we have to find out the sun, in which year. So now the year required, in which year. So 2016 plus 19 is equal to 2035. Is 2035 is the required year. जो ईयर हमें पूछा गया था वो 2035 आएगा, क्योंकि 2016 की पॉपुलेशन बताई हुई है, तो हमने उसमें 19 ईयर के बाद हमें पता चला कि ये 35 मिलियन 35 मिलियन हो जाएगी, तो इसलिए हमने 19 ईयर इसमें प्लस कर दिए, तो ये 2035 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नाउ इसके साथ ही हमारा ये लेसन मुकम्मल होता है। आपसे गुजारिश है कि लेसन को मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी कहें, अपने रिश्तेदारों को भी कहें, जैसा कि मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूं, मैथ्स टीचर मियां असगर। इसका आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।